वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। भाइयों, काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल डे था ला लीगा में। रियल मैड्रिड ने डाइंग मोमेंट्स के अंदर अल्मीरिया को 3-2 से हराया। काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमबैक था उनका। और अगर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट मोमेंट्स की बात की जाए उस गेम में, तो वो सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो वार चेक के थ्रू हुए। चाहे बेलिंगम की पेनल्टी हो, चाहे अल्मीरिया का जो गोल डिसअला हुआ हो वो हो, चाहे विनी जूनियर का गोल जो दिया गया है वो भी वार चेक से ही दिया गया है। और वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और डिस्कस भी किया जा रहा है, क्योंकि वो अगर आप डिफरेंट एंगल से देखें तो हर एंगल से एक नई स्टोरी समझ में आ रही है। और एक एंगल से तो ऐसा लग रहा था कि वो बाजू के काफ़ी निचले हिस्से पर लगा है और वहाँ पर आप गोल नहीं दे सकते थे उसको। लेकिन वार ने और टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद रेफरी ने जब वो रिप्लेस देखे तो वो गोल दे दिया। और जब मैं क्योंकि मैच देख रहा था और मैंने जब देखा कि जब वो गोल दे दिया गया तो उसके बाद एक और एंगल से दिखाया गया तो वहां तो काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था कि बाजू के इस हिस्से पे बॉल लग के गोल में गया है। और आप फिर किस तरह से इस तरह का गोल दे सकते हो जिससे पूरी लीग का जो है वो जिसको आप कहते हो कि वो पॉइंट टेबल जो है वो चेंज हो जाता है। और फिर अगर आप बार्सिलोना की रिसेंट टाइम्स में बात की जाए तो बार्सिलोना को इस तरह के डिसीजन बार्सिलोना के हक में बिल्कुल भी नहीं गए, हमेशा अगेंस्ट ही गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड ने वहाँ पर रिक किया है या रियल मैड्रिड ने जो है वो जिस तरह हम लोगों को नगेरा नगेरा करके छेड़ा जाता है तो रियल मैड्रिड ने जो है वो रेफरी बाय किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये कि रेफरिंग स्टैंडर्ड को जो है वो क्वेश्चन करना बनता है। अब अगर हम दूसरी गेम की बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस की, तो उसका रिव्यू अगर मैं करूं तो उस वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम था बार्सिलोना के लिए भी, क्योंकि बार्सिलोना एक मुश्किल टीम के अगेंस्ट उनके स्टेडियम में जाकर खेल रही थी। और अगर हम लाइनअप की बात करें तो लाइनअप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज नजर आया, वो है कुबरासी का सरप्राइज। और चावी को हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन इस गेम में चावी को कहीं भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में तो चावी को कहीं भी क्रिटिसिज्म करना नहीं बनता, स्पेशली इस लड़के को जो चावी ने इंट्रोड्यूस कराया। आज की टीम में दो 16 साल के लड़के बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक कुबरासी और एक लामीन यमाल। और कुबरासी को मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच किया था और यार बहुत ही मेच्योर प्लेयर है 16 साल की उम्र में। और मैं आपको एक चीज़ तो गारंटीड देता हूँ कि अगर ये लड़का बार्सिलोना में रहा तो ये बार्सिलोना लेजेंड बन जाएगा, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी, फिजिकली प्रेजेंस, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, और बंदा निडर है, बिल्कुल निडर है। और बहुत अच्छी मेच्योरिटी इस बंदे ने दिखाई। स्पेशली देखें, एक मल्दीनी ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर आप जल्दी टैकल कर देते हो तो इसका मतलब क्या, आप गलती कमिट करते हो। और मैंने इस लड़के में ये देखा कि ये जब भी हमें अटैक हुआ तो इस लड़के ने जो है वो बीतीस का जो अटैक है उसको डिले किया और अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छे तरीके के साथ रखी और एक दो टैकल भी बहुत अच्छे किए थे। बहुत मेच्योरिटी 16 साल की उम्र में दिखाई। और अब मैं मतलब चावी को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि यार उसने एक छोटे से लड़के में इतना टैलेंट देखा और उसको खिलाया। सबसे बड़ी बात यह कि आप कभी भी सीबी पोजीशन के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सीबी पोजीशन ऐसी है कि जहां पर आप कोई भी गलती जो है वो नहीं कर सकते। छोटी सी गलती भी जो है वो गोल में चेंज हो जाती है। आपने बल्दे को इसी तरह चांस दिया था लेकिन वो लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेलते थे। आपने लामीन यमाल को चांस दिया, वो राइट विंग की पोजीशन के ऊपर खेलते थे। लेकिन सेंटर बैक पे इतनी मेच्योरिटी दिखाना, भाई इस बंदे में कुछ ना कुछ है। लाइनअप आपने देखी है, लाइनअप में कुबरासी थे, अरोहो थे, कुंदे, बल्दे। और सेंटर में वही आपके पेड्री और फ्रैंकी डियोंग और गुंडोगन ने स्टार्ट किया था। और फॉरवर्ड आपके फेरान टोरेस थे, लेवेंडोस्की थे और लामीन यमाल थे। अब अगर बात की जाए टैक्टिक्स की, और तो मैंने आपको कल पहले एक प्रीव्यू में बता दिया था कि किस तरह से जो है वो रियल बेटिस गेम को अप्रोच करती है। बिल्कुल उसी तरह से आज उन्होंने गेम खेला, उन्होंने हाईली प्रेस किया बार्सिलोना को और काफ़ी एंड टू एंड गेम देखने को मिला हमें। और एंड टू एंड गेम खेलने की वजह से बार्सिलोना को भी मौका मिला अपनी गेम खेलने का। और आपने देखा होगा बार्सिलोना आज काफ़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल भी खेल रहा था, पासेस भी तेज़ कर रहा था, मतलब बॉल रोटेशन काफ़ी तेज़ थी और बार्सिलोना आज फ्रेश नज़र आ रही थी, काफ़ी बेहतर फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही थी। और टेक्निकली वही बात है, मैंने आपको कल बताया था कि रियल बेटिस ऐसी टीम है जो कि 2 या 3 गोल कर भी सकती है और फिर 3-4 गोल खा भी सकती है। मैंने कल ये बात कही थी और आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ।
बार्सिलोना ने गेम को काफ़ी अच्छा अप्रोच किया था। और हैट्स ऑफ टू लामीन यमाल भाई, जो लामीन यमाल ने आज परफॉर्मेंस दिया है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैं 100 रफीनिया कुर्बान करने को तैयार हूँ। मतलब इतनी मिच्योर परफॉर्मेंस, इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कमाल किस्म की ड्रिबलिंग, कमाल किस्म की पासिंग, और मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत अरसे के बाद राइट विंग की पोजीशन के ऊपर हमें बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिली। और लामीन यमाल जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी कि जिसकी वजह से बार्सिलोना ने आज की गेम में रियल बेटिस को कहीं ना कहीं डोमिनेट किया। 21 मिनट में हमने गोल स्कोर किया। उसके बाद हम सेकंड हाफ में 48 मिनट में हमने गोल स्कोर किया। अब दो गोल स्कोर करने के बाद से लग रहा था कि बार्सिलोना आज कंफर्टेबली बहुत अरसे के बाद से मैच जीतेगा, लेकिन फिर सरप्राइज हुआ 56 मिनट में और 59 मिनट में गोल स्कोर कर दिया इसको ने। और अगर रियल बेटिस की बात की जाए तो वो नबील फ़कीर को जब लेकर आए तो वहां पर गेम चेंज हो गई थी। नबील फ़कीर जो कि रियल बेटिस में मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, कमाल किस्म के प्लेयर हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो किसी बड़े क्लब की तरफ से बेचारे क्यों नहीं खेल पाए। अब पहला गोल देखें, हमने आज कोई डिफेंसिव एरर नहीं किया। पहला दूसरी टीम भी खेलने आई थी तो गोल तो स्कोर होते हैं। पहला गोल हुआ, क्रॉस आया, गोल स्कोर हो गया, इट्स ओके। दूसरे गोल में इनाकी पीना की गलती थी, क्योंकि अरोहो के साथ दोनों, अरोहो और इनाकी पीना ने कॉल नहीं किया और दोनों बॉल के लिए गए। और यूजुअली क्या होता है कि टेक्निकली जो कीपर होता है वो बॉल को जब भी क्लियर करता है तो वो साइड्स के ऊपर क्लियर करता है, लेकिन नाकी पीना क्योंकि वो टकरा गए थे, कॉल नहीं हुई थी दोनों बारसा प्लेयर्स की, तो उन्होंने बिल्कुल डी के अंदर ही बॉल को क्लियर किया और वहीं पर खड़े हुए थे आपके इसको, और उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। यहाँ पर मैच 2-2 हो गया और वहां पर लग रहा था कि यार बार्सिलोना जो है वो लगता है कि आज फिर, क्योंकि हमारे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और लग रहा था कि बार्सिलोना जो है वो शायद नहीं कर पाएगी। और वहां पर गेम भी थोड़ी डल हो गई थी, बार्सिलोना कोई ज़्यादा कोई खास नज़र नहीं आ रही थी फुटबॉल खेलती हुई। लेकिन हमने चावी को रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और चावी ने इस गेम में, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी गलती नहीं की थी और चावी ने टाइमली जो है वो सब्स्टिट्यूशंस की, बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूशंस की। एक तो पहले उन्होंने टीम बहुत अच्छी खिलाई थी। कल मैंने एक बात की थी कि शायद ओरियल रोमियो खेलेंगे, लेकिन उन्होंने पैड्री को खिलाया। बॉल को अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने भी और गेम अच्छी कंट्रोल की थी बार्सिलोना ने। लेकिन आज उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सब्स्टिट्यूशंस टाइमली सब्स्टिट्यूट किए उन्होंने। सबसे अच्छी बात ये थी कि लेवेंडोस्की पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे थे रिसेंटली, उन्होंने लेवेंडोस्की को सब किया और विक्टर रूके को लेकर आए। उन्होंने पैड्री को सब किया और फर्मीन लूपेस को लेकर आए। और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे से डिफेंडर कोबरासी को उन्होंने जो है वो सब करके वो जो फिलिक्स को लेकर आए। और उसके बाद से पूरी गेम चेंज होगी जब ये तीन प्लेयर खेल रहे थे, जो फिलिक्स, फर्मीन लूपेस और उसके बाद से फेरान टोरेस। तो उसके बाद बार्सिलोना ने गेम को डोमिनेट करना शुरू किया, क्योंकि लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। लिंकअप प्ले वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस पूरे मैच में से 5 पासिस कंप्लीट किए। जो फिलिक्स के आने के बाद से ये था कि वो थोड़ा पीछे आए, पीछे आने के बाद से वो बॉल को रिसीव भी कर रहे थे, बॉल चला भी रहे थे और उन्होंने आखिरी आधे घंटे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब बात कर लेते हैं भाई फरहान टोरेस की। मैंने इस बंदे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया रिसेंटली, लेकिन फरहान टोरेस ने भाई आज उनकी 100th गेम थी और उन्होंने हैट्रिक स्कोर की और चारों गोल्स में वो इन्वॉल्व थे। देखिए पहले दो गोल तो उन्होंने एज अ पोचर टाइप के गोल स्कोर किए, जो कि रोल बनता था लेवेंडोस्की का, राइट टाइम पर राइट पोजीशन पे थे, उन्होंने दो गोल स्कोर किए। और फिर जब गेम 2-2 बराबर थी तो वहां पर जब जो फिलिक्स है तो उनके साथ लिंकअप प्ले उनका बहुत अच्छा हुआ था, लिंकअप प्ले बहुत अच्छा हुआ। तीसरा गोल जो फिलिक्स ने जो गोल कर दिया यार, कमाल गोल था, क्योंकि आउटर फुट मारा था उन्होंने, अगर वो लेफ्ट फुट से जाते तो शायद वो गोल ना कर पाते। आउटर मारा, बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर था और वहां पर 90 मिनट में गोल स्कोर करके बारसा को जो है वो एक होप दिलाई कि यार अब 3 पॉइंट बन सकते हैं। फिर लामीन यमाल का एक बेहतरीन थ्रू पास था फरहान टोरेस को, बिल्कुल मेसी वाला पास उन्होंने दिया और फरहान टोरेस ने उसको बहुत खूबसूरत 1-1 सिचुएशन में जो है वो करके अब मैच जो है वो बार्सिलोना को जिता दिया। तो हमने रिसेंटली चावी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, फरहान टोरेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। दोनों की इस मैच की परफॉर्मेंसेस या मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। कुंदे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अरोहो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कोबरासी, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि यार ये बंदा बार्सिलोना लेजेंड बन जाएगा अगर ये बार्सिलोना में रहा और इसको बार्सिलोना ने प्लेइंग टाइम दिया और इसको मिच्योर किया।
तो ये एक बार्सिलोना का फ्यूचर लेजेंड होगा। बल्दे की गेम थोड़ी डाउन थी। फ्रैंकी डियोंग एज यूजुअल भाई मास्टर क्लास उस बंदे ने दिया। गुंडोगन की गेम बहुत अच्छी थी। जो फिलिस के आने से गेम चेंज हो गई। और उसके बाद लामीन जमाल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी। फरहान टोरेस का तो मतलब मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन मैन ऑफ द मैच इसको को दे दिया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे, जो कि मुश्किल 3 पॉइंट थे उनके स्टेडियम में जाकर। और अभी मिड वीक में बारसा की जो गेम्स आ रही हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है। एक तो गेम आपकी बिलबाओ के साथ है कोपा डेल रे की, और उसके बाद आपका विला रियल के साथ आपने होम पर खेलना है ला लीगा का गेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो 3 पॉइंट थे। और अभी मैं जिरोना की गेम देख रहा हूँ तो 4-1 से वो सविया को हरा रहे हैं। तो अगर रियल मैड्रिड के मैच में रेफरिंग डिसीजन अगर अल्मीरिया की तरफ चले जाते हैं तो ये ला लीगा बहुत ज़्यादा ओपन हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी तकरीबन 50 पॉइंट हैं खेलने को और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू आज की गेम में। आपकी क्या थॉट्स हैं इस गेम के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।